सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत जो मैंने अपना वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि यदि आप स्टॉक मार्केट में एक अनुशासित निवेशक हैं तो आप हमेशा कायम रहेंगे। इफ़ यू आर ए डिसिप्लिन इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट यू विल बी सस्टेन्ड फॉर एवर। हाँ दोस्तों, ये चीज़ को जानना है, आज आपको समझना भी है और अपने आप को उस रूप में अपने आप को बनाना भी है। मतलब आपको अनुशासित होना अनिवार्य है दोस्तों मार्केट के में, यदि आप कायम रहना चाहते हैं। और कायम वही रह पाते हैं स्टॉक मार्केट में जो अनुशासित है। इसी वाक्य को मैं अपने तरीके से दूसरे तरीके से भी कहूँगा कि स्टॉक मार्केट में वही लोग हमेशा कायम रहेंगे, सदैव कायम रहेंगे जो अनुशासित हैं। तो पहले हम इन बातों को पहले समझ लें कि अनुशासित कहने का मेरा डिसिप्लिन का क्या अर्थ क्या है। आपको ये जानना पहले ज़रूरी है कि एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर में क्या गुण होते हैं, क्या बातें होती हैं, और वो गुण और बात आप में है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर उसका एक आपको मैं तो कहूँगा कि ज़रा आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए, उसका अनुकरण ज़रूर करना चाहिए। तो ठीक है, पहले ये जान लेते हैं कि उनके भाव स्वभाव क्या होते हैं एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर के। डिसिप्लिन इन्वेस्टर जो होते हैं, अनुशासित निवेशक जो होते हैं, पहले वो अपने बजट को देखकर चलते हैं कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट बजट कितना है। इन्वेस्टमेंट बजट मंथ वाइज वाला है, वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे, या जैसे उनके सैलरी में है या वो बिजनेस में है तो कितना परसेंट वो मार्केट में इन्वेस्ट कंफर्टेबली कर सकते हैं, वो पहले उसको उस तरह से पहले डिसाइड कर लेते हैं, एक बात को निश्चित रूप कर लेते हैं। जब वो निश्चित रूप में होते हैं तब वो कहते हैं हाँ भाई चलो अब मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे दोस्तों, कि मैं दोनों तरफ से उदाहरण ले रहा हूँ, एक सैलरीड पर्सन का भी और एक बिजनेस पर्सन के भी। जैसे एक सैलरीड पर्सन है तो वो डिसाइड करेंगे भाई चलो मैं 5 से 10 हज़ार रुपया इन्वेस्टमेंट कंफर्टेबली मार्केट में कर सकता हूँ, जो सैलरी के डिडक्शन के बाद। भाई जो भी एक एक्सपेंस है घर का, परिवार का, वो सब का ध्यान रख कर बाद में जो भी फंड बचता है मंथ वाइज, कि वो बचता है, मान लो 2,000 बच रहा है या 3,000 बच रहा है या 5,000, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं पॉइंट पे ले रहा हूँ 10,000 या उससे भी ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो उनकी सैलरी जिस हिसाब से है वैसा उनका बजट होगा। तो सैलरीड पर्सन फिर अपने बजट के अनुसार वो डिसाइड करते हैं कि हमें एसआईपी में इन्वेस्ट करना ठीक होगा, या हमारे जो सेविंग है तो उसमें से हम 30-40%, हम बिगिनर हैं तो हम 30-40% ही अपने सेविंग से, जितना सेविंग है हमारा उसमें से हम 30-40% ही इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि हम बिगिनर हैं। तो जिनमें ये अनुशासन है वो इस तरह का सोच और विचार रखकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और जो बिजनेस पर्सन है, ठीक है, उनका प्रॉफिट का जो पैसा आता है या बनता है तो चलो ठीक है, कहीं 50,000, कहीं लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 5, कहीं 10, तो उतना फंड वो कंफर्टेबली अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इस हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से अच्छे स्टॉक हैं जिसमें वो लगातार एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते जाएं। तो खास करके एक अनुशासित जो निवेशक होते हैं उनमें ये 3 से 4 बातों का समावेश हमेशा रहेगा। नंबर 1, वो रिस्क मैनेजमेंट को बखूबी फॉलो करते हैं। हाँ, कि जो रिस्क है, जोखिम है कोई बात, उसका प्रबंध सही रूप में करना, कि हम कितना तक, किस लेवल तक हम अपने बजट के अंदर कितना ले सकते हैं रिस्क, वो पॉइंट को पहले वो ध्यान में लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं और उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक अनुशासित निवेशक की पहचान, पहली बात या गुण वाली बात यहाँ आ गई। दूसरा, ग्रिड मैनेजमेंट, कि भाई लालच को भी मार्केट के अंदर बहुत ज़रूरी है कि उसको भी हम मैनेज करें, उसको भी हम सही रूप से, उसका भी हमें प्रबंधन करना चाहिए। अब होता क्या है जनरली दोस्तों, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस उदाहरण में भी आप कहीं ना कहीं कुछ सीखेंगे और समझेंगे। जैसे कि एक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने, अगर वो डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं तो वो क्या करते हैं, और जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर नहीं है वो क्या करते हैं, इन दोनों का बातों का आपको
एक छोटा सा ज्ञान देने जा रहा हूँ जिस पे आपका विशेष ध्यान हो। पहले मैं डिसिप्लिन इन्वेस्टर का उदाहरण लेकर कहूँगा। डिसिप्लिन इन्वेस्टर ने मान लो जैसे उन्होंने 50,000 मार्केट में इन्वेस्ट किया, उनका उद्देश्य है शॉर्ट टर्म का। तो वो क्या देखते हैं, भाई हमने 50,000 इन्वेस्ट किया, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जब भी 5% की अर्निंग होगी या 10% की अर्निंग होगी हम मार्केट में से पैसा निकाल लेंगे। वो इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं जो उनके बजट के अंदर है और वो हिसाब से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये डिसिप्लिन इन्वेस्टर इस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, वो टाइम फ्रेम भी रखते हैं, भाई वो 5% का जो अर्निंग है हो सकता है वो 2 महीना हो जाए, 3 महीना हो जाए या 6 महीना भी हो जाए, कोई बात नहीं। 5 to 10% का वो इन्वेस्टमेंट प्लान कर लिए हैं कि रिटर्न जब 5 to 10% की रेंज में आएगा वो मार्केट से पैसा निकाल लेंगे, बस वहीं तक वो सीमित रहते हैं। इसमें 2 बातें शामिल हो गया, एक तो रिस्क मैनेजमेंट और दूसरा ग्रिड मैनेजमेंट, कि जैसे उनको 5 to 10% में मान लो 7% आ रहा है या 8% आ गया, या अगर वो अनुभवी हैं तो जानते हैं कि 9-10% तक ये शेयर ऊपर और जा सकता है, उस हिसाब से वो पैसा वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। और इन्वेस्ट करके जैसे उनको 8, 9 या 10% तक रिटर्न आया, अपना पैसा पूरा निकाल लेते हैं। और उस तरह से फिर देखते हैं कि अभी दूसरा अपॉर्चुनिटीज़ क्या है मार्केट में, कौन से सेक्टर अगला क्या चल रहा है, उन सभी बातों का भी वो ध्यान रखते हैं। इस तरह से क्या होता है कि उनको इनकम तो हुआ, रिटर्न तो निश्चित रूप से आया और मार्केट में उनका कॉन्फिडेंस भी कायम रहा और वो अपने बजट में रहे। तो ये हुआ एक अनुशासित रूप से जो निवेशक हैं वो इस तरह से मार्केट में पैसा बना लेते हैं। और उसी तरह से अगर अनुशासित निवेशक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वो SIP फॉर्म में अपना जितना है अपने बजट में या जितना वो डिसाइड किए हैं कि एक जैसे कोई बिजनेस पर्सन है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम 25 से 50,000 रुपया प्रति माह अपने प्रॉफिट के पैसे में से 25,000 या 50,000 हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। या उसी तरह से जो सैलरीड पर्सन है वो लॉन्ग टर्म वाइज SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए। तो ये हुआ उदाहरण दोस्तों अनुशासित निवेशक का। और बाकी जो बिगनर होते हैं या दूसरे निवेशक जो होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, अब होता क्या है कि मार्केट का अनुभव नहीं है और सभी तरफ से देख के भाई चलो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो 50,000 इन्वेस्ट हो भी, उनका भी उदाहरण मैं सेम अमाउंट का ले रहा हूँ कि वो 50,000 इन्वेस्ट किए उन्होंने। अब वो देखते हैं कि रिटर्न जो भी आएगा हम ले लेंगे, निकल जाएंगे, ये सोचते हैं। तो 50,000 तो ठीक है उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब होता क्या है कि 5%, 6% रिटर्न उन्हें 2-3 महीने में दिख भी रहा है, तो देख रहे हैं मार्केट तो बढ़ ही रहा है, तो बढ़ने दो और अच्छा है, 8-10% हो जाने दो। अब हो भी गया 10% मान लो रिटर्न, तो देख रहे हैं कि मार्केट तो और ऊपर जा रहा है, तो चलने दो, और 12-13-14% आ जाएगा तो हम निकल जाएंगे। तो बस जैसे वो 8-10 और 11-12% की बात तक वो पहुँचे, लेकिन वो फिर देखते हैं कि थोड़ा और बढ़े तो हम प्रॉफिट का पैसा निकालेंगे। और उसी दौरान मार्केट ने लगातार 3 दिन 4 दिन नेगेटिव हो गया और मार्केट नीचे आ गया। तो जो उनका 10-12% रिटर्न भी था वो उसमें कुछ कर नहीं पाए और वो 10-12% रिटर्न होके लगभग 1-2% की तरफ पहुंच गया। अब यहाँ पर उन्होंने ग्रीड मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया और रिस्क मैनेजमेंट वाली बात भी कभी कभी वो फॉलो नहीं करते हैं। जैसे इसी उदाहरण में जोड़ रहा हूँ क्योंकि होता क्या है, 50,000 उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट में शेयर प्राइस और ऊपर चले गए और फिर वो क्या करते हैं और 30-40 हज़ार और इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि शेयर प्राइस बढ़ रहा है ना। 50,000 उन्होंने पहले इन्वेस्ट किया, अगला क्या देख रहे हैं कि शेयर प्राइस 3-4-5% बढ़ गया। अब वहाँ वो क्या कर रहे हैं कि जो उनके पास और सेविंग में पैसा है 30-40 हज़ार, उसमें से और 20-30 हज़ार उन्होंने और मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ पर? हायर प्राइस पर और ज़्यादा प्राइस के आसपास। तो इस तरह से उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया? जब शेयर्स ऑलमोस्ट ओवर प्राइस जोन में चला गया। और बाद में होता यही है कि जब मार्केट में गिरावट आता है या मार्केट थोड़े समय के लिए जब बेरिश हो जाता है,
उस दौरान सारा जो प्रॉफिट का बाद विषय था वो सब माइनस में चला जाता है। और इसमें होता क्या है, फिर घबराहट आ जाती है। जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो फिर घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले 50,000 इन्वेस्ट किया, फिर बाद में और 30-40 हज़ार इन्वेस्ट कर लिया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट तो हो गया ना कुल मिला के 80-90 हज़ार का। और फिर 80-90 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करने के बाद मार्केट जब वो माइनस देख रहे हैं 5,000-7,000, तो डर जाते हैं। जब डर जाते हैं तो डर ही तो मजबूर कर देता है ना शेयर बेचने के लिए। तो बस वहाँ पर वो डर और विकराल रूप पकड़ लेता है और वहाँ भयभीत होकर वो शेयर्स बेच देते हैं। और वो जब शेयर बेच देते हैं तो लॉस हो जाता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने डिसिप्लिन को कायम नहीं रखा, उसका पालन नहीं किया। और पालन क्या नहीं किया? रिस्क मैनेजमेंट और ग्रीड मैनेजमेंट को उसका पालन नहीं किया। तो ये गुण बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप में एक डिसिप्लिन रूप होना अनिवार्य है। और मार्केट में आप बखूबी अच्छे देखिए, स्टॉक तो मार्केट में आप जानते ही हैं कि आज स्टॉक मार्केट में NSE, BSE अगर देखेंगे तो मोर देन 6,000 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं। अब वो अलग अलग इन्वेस्टर का एक अलग टेस्ट भी होता है। कुछ पेनी स्टॉक को फोकस करके सोचते हैं कहीं वहाँ उन्होंने कमा लिया तो पेनी स्टॉक ही उनका चॉइस बन जाता है। वो यही देखते हैं कि 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया वाला शहरी में वो कमाए हैं तो उसी में ही वो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं। और होता क्या है कि बाद में वो पेनी स्टॉक और ज़्यादा पेनी का रूप पकड़ लेता है या वो माइनस हो गया, क्योंकि वो ज़्यादातर कई बार ये देखा जाता है कि वो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नहीं रहा और सिर्फ वो थोड़ा स्पेकुलेशन के कारण वो शेयर्स लगातार बढ़ गया। तो वो देखकर देखा देखी तो वो शेयर्स में कुछ हैवी इन्वेस्टमेंट कर दिए। इससे क्या हुआ, उनका पैसा भी ब्लॉक हो जाता है जब वो लोअर सर्किट लगने लगता है। तो इस तरह का बात विषय बन जाता है कुछ इन्वेस्टर्स के साथ। तो कहने का पॉइंट यही होता है कि अनुभव ही सब कुछ मार्केट में आपको सिखाता जरूर है, लेकिन अगर कड़वा अनुभव को आपने सीख के रूप में लिया और अगर आपने उस सीख को अपने ध्यान में लिया कि भाई ये कड़वा अनुभव है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए और जो सही है, जो सही बातें हैं उसका पालन करना चाहिए, अपने बजट के अंदर चलना चाहिए। क्योंकि पैसा बनाना दोस्तों, ये तो इसमें भी समय तो लगेगा ही। तो बजट के अंदर भी आप चलेंगे तो भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं दोस्तों। जरूरी नहीं कि बड़ा पैसा डालकर ही बड़ा पैसा बनता है मार्केट में। आप छोटे पैसे से भी बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, बशर्ते कि आप में वो, जहाँ तक मैं हमेशा ये वाकई कहूँ कि आप में वो बातें होनी चाहिए, धैर्य की बात। अगर आप में धैर्य है, स्टॉक अच्छा है, क्वालिटी स्टॉक है, आपने अच्छे भाव में, नीचे के भाव में लिया हुआ है और आपका डिसिप्लिन कायम है, तो निश्चित रूप से आप धैर्य को कायम रखेंगे तो आने वाले भविष्य में आप पूर्ण रूप से पॉजिटिवली पैसा जरूर बनाएंगे दोस्तों। तो मार्केट में दोस्तों वास्तविक रूप से एक ही कहूँगा कि आप में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मार्केट में मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं ट्रेडर के लिए भी चलते चलते ज़रूर जोड़ूंगा कि ट्रेडर्स भी जो होते हैं मार्केट में कभी कभी बहुत ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, एक ही दिन में काफ़ी ज़्यादा पोजीशन ले लेते हैं। कहीं सोचते हैं भाई यहाँ लॉस हुआ तो वहाँ कहीं दूसरे तीसरे में प्रॉफिट हो जाए। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि 1-2 जगह लॉस हुआ लेकिन तीसरे चौथे में पोजीशन लेके वो प्रॉफिट कर लिए, लेकिन वो बात सदैव कायम नहीं रह सकता है। कभी न कभी किसी दिन ऐसा होता है कि जहाँ हाथ डालते जा रहे हैं वहाँ लॉस ही लॉस हो रहा है, तो पूरा दिन समय पूरा खराब गया, मार्केट में हैवी लॉस करके बैठ गए। तो डिसिप्लिन यहाँ भी ट्रेडर्स के लिए भी ज़रूरी है दोस्तों। तो ट्रेडर्स को भी यही देखना चाहिए भाई आज अगर लॉस हुआ है 1-2 पोजीशन में तो बस आज मुझे अपने आप को कंट्रोल कर लेना चाहिए। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है दोस्तों ये वाक्य, और आपको स्पेशली ट्रेडर्स के लिए, कि जब तक आपके चेहरे में मुस्कान है तब तक आप ट्रेडिंग करिए। अगर चेहरे में मुस्कान की बजाय तनाव आ जाए, मायूसी आ जाए, तो आपको वहाँ पर तुरंत ट्रेडिंग स्टॉप कर देना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है ट्रेडिंग जोन में भी। तो दोस्तों मैं मानता हूँ आज मैंने इन्वेस्टर्स और चलते चलते ट्रेडर्स को भी मैंने
वो डिसिप्लिन वाली बात कही थी जो मुझे दिल से कहना था। तो ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत मेरा कुल मिलाकर यही कहना है दोस्तों कि आपको डिसिप्लिन लाइफ लॉन्ग कायम रखना है। मार्केट में समय के साथ साथ वेल्थ बनता है। आपको फियर फैक्टर भी ध्यान में रखकर मार्केट का चलना है। मार्केट में ये भी ध्यान रखना है कि बेरिश मोड आए हैं तो बुलिश मोड भी आएगा, और बुलिश मोड चल रहा है तो बेरिश मोड भी आएगा। मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जब मंदी का बाद विषय चलता है तो आप निश्चित रूप से तेज़ी वाला समय भी आएगा, और तेज़ी का समय चल रहा है तो थोड़ी मंदी वाला विषय भी आएगा, क्योंकि दोनों चीज़ मार्केट में टेम्पररी है। इससे दोनों बातों का आपको ध्यान रख के मार्केट में चलना चाहिए। बस यही कहना था दोस्तों। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा, और जो मैंने बातें कहीं ये आपके ज्ञान के लिए या आपकी जानकारी के लिए आप उसको ज़रूर फॉलो करेंगे और उसका अनुसरण करेंगे, ये मैं दिल से कहता हूँ। बस और क्या कहें दोस्तों, चलते चलते बस यही एक दो बात और कहूँगा कि आपको तो मैं पहले ही पिछले वीडियो में मैंने MRF के वीडियो में बता ही दिया था कि मेरा जो लाइफ मेंबरशिप है वो 15 अगस्त तक 50% डिस्काउंट तक है, बातें हैं। और इस साल का ये लास्ट 50% डिस्काउंट वाली बात है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जो भी ऑफ़र आएंगे उसमें 50% डिस्काउंट वाली बात नहीं रहेगी। हो सकता है 40%, 30% या 25% वाली बात हो भविष्य में। इसके लिए जिन लोगों ने प्लान किया है या जो लोग रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं मार्केट से, वही बात है दोस्तों कि शॉर्ट टर्म में महीना 2 महीना वो अपना होल्ड करके कमा सकते हैं। उन बातों का ध्यान रखकर वो इन्वेस्ट करें शॉर्ट टर्म में, तो वो हमारा लाइफ मेंबरशिप और मेंबरशिप के अंतर्गत वो कार्य है, वो सर्विस चल रहा है। तो आपके सामने अभी कुल मिला के 2 महीना है। इस 2 महीने में आप प्लान कर सकते हैं जुलाई और अगस्त, तो उस हिसाब से आप 15 अगस्त से पहले आप लाइफ मेंबरशिप लेने का पूरा प्लान कर लीजिए। और बस यही दिल से कहूँगा। और हमारा मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस है, प्लेटिनम स्टॉक सर्विस है, और उसी के साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, मल्टीबैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, ये सभी कायम है दोस्तों। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।